हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर देखेंगे। यह मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 9 स्मार्ट स्टडी पर पहला वीडियो है। मेरा वीडियो डालने का मेन मोटिव है कि आपको चैप्टर वाइज नोट्स उपलब्ध करवा सकें, वो भी खुद की हैंड राइटिंग से। पूरे मोशन चैप्टर की नोट्स को हम 2 वीडियो की सहायता से डालेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की नोट्स को देखेंगे और अगली वीडियो में हम पार्ट 2 पूरा मोशन चैप्टर ख़त्म कर देंगे नोट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोशन की डिफिनीशन यहाँ है, देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। यहाँ कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के चेंज होने की फिनोमेना कोई उसके पोजीशन को चेंज होने की फिनोमेना को ही हम मोशन कहते हैं। मोशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो है किस टर्म में डिफाइंड होता है मोशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म में, मतलब ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर है और कोई व्यक्ति ट्रेन के बाहर है और ट्रेन मोशन में है, तो ट्रेन के अंदर वाले व्यक्ति को लगेगा कि जो बाहर खड़ा व्यक्ति वो मोशन में है, बट जो बाहर खड़ा व्यक्ति है वो उसको लगेगा कि ट्रेन मोशन में है, बट असली में ट्रेन ही मोशन में होती है। ये ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मतलब डिपेंड करता है कि कौन मोशन में है और कौन नहीं मोशन में है। तो इसलिए ये हमेशा रिलेटिव होता है, हेंस इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। अब हम ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं मोशन, तो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या होती है जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। साइंस की ऐसी ब्रांच जो नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करती है, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी सभी क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। इसके और भी टाइप्स होते हैं, एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है। तो यहाँ हमको दो दो ही क्लास 9 में क्वांटिटी पढ़नी है, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिस्क्राइब करती है। जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है, उसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हुई। तो डिस्टेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पर नहीं निर्भर करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ नोट लिखा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, इसका लेंथ भी हो सकता है, और लेंथ तो लेंथ में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं कि ये 3 मीटर है 4 मीटर है। अब वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। उसमें क्या था स्केलर में? उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था। इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ये इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसको डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम यूनिट्स को देखेंगे। यूनिट क्या होती है? इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन मेजर। ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, किसके टर्म में? कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके टर्म में मेजर की जा सके। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या, कि ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी 10 ग्राम, ग्राम क्या है? यही उसकी यूनिट है। ये क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस है। इसी के सहायता से हम कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेजर करते हैं, ठीक, जिसे यूनिट कहते हैं। इट्स कॉल्ड यूनिट। ग्राम, किलोग्राम ये मास में मेजर किया जाता है, किलोमीटर मीटर लेंथ में। अब मैकेनिक्स क्या होती है? ये मतलब मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ मोशन को क्या कहेंगे, या फिर रेस्ट को क्या कहेंगे? उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या एक फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील विद स्टडी ऑफ मोशन और एट रेस्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, उसी को डील करता है।
अब इसका टाइप्स भी होते हैं मैकेनिक्स के, एक डायनेमिक्स होता है और एक काइनेमेटिक्स। तो डायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन आर कॉल्ड डायनेमिक्स। कॉज ऑफ मोशन की स्टडी को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक्स कहेंगे। और स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टडी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब रेट, जिसमें रेट को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन जो है एक दूसरे का रिलेटिव टर्म होता है। जैसे वहाँ देखा कि एक व्यक्ति बाहर रेस्ट में था, तब भी अंदर वाले को लगता था कि वो मोशन में है, तो ये दोनों इसलिए रिलेटिव टर्म है। द पर्सन और एंड द प्लेन आर मूविंग थ्रू द यूनिवर्स एट रफली द सेम स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है अर्थ की वो तो सेम ही है, तो उसमें अर्थ पे ही वो है प्लेन, और आदमी भी है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉन्वीनियंट वे टू सेटअप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे मतलब अच्छा, सबसे कॉन्वीनियंट वे, सबसे सरल तरीका है टू चूज थ्री मैचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तीन एक्सिस को, परपेंडिकुलर एक्सिस को लेंगे और उसका नेम कर देंगे एक्स वाई जेड एक्सिस। जैसे देखिए क्या, ये एक मान लीजिए ये एक्सिस हो गई, एक ये, इसका नेम एक्स वाई जेड। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में है तो उसका एक्स एक्सिस हो गया मोशन इन 1D। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 में है तो उसका मोशन इन 2D हो जाएगा। दो एक्सिस उसमें ले लेंगे, और 3 में है तो 3, जैसे यहाँ हम पढ़ेंगे अभी कि मोशन इन 1D क्या है, इफ़ वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या था, वही जो 3 लाइन थी उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट। ठीक, नेम कर देते हैं एक्स वाई जेड। तो इफ़ वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें से तीनों में से कोई एक, इसमें से मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है कि मान लीजिए कोई वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, WRT शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मोशन में टाइम जरूरी है रिस्पेक्ट में, वैसे वाला रिस्पेक्ट नहीं, मतलब उसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, तो इन सच अ केस द ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line and the motion therefore is also known as rectilinear और लीनियर मोशन। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही दिशा में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो इसे हम रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, मोशन इन 1D को। अब मोशन इन 2D क्या होता है, इफ़ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, टू एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट में दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें से दो कोऑर्डिनेट जो पोजीशन को स्पेसिफाई करें। जैसे हम एक बनाते नहीं ऐसे ग्राफ, जैसे ये दो कोऑर्डिनेट्स है समझ लीजिए। इधर जैसे मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं, इधर टाइम लिखते हैं, इधर डिस्टेंस। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स की हमको जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसका क्या कहते हैं, मोशन इन 2D। इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन पे ही मूव होगी, क्योंकि सब मोशन इन 1D भी प्लेन पे ही है, मोशन इन 2D है, बट 3D जो है वो प्लेन पे नहीं हो सकता है। कैसे, अभी देखते हैं। इन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें से तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो समय के हिसाब से अपना पोजीशन स्पेसिफाई करता है, उसको मोशन इन 3D कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, बॉक्स में एयर, मान लीजिए एयर जो है वो रैंडमली मूव करती है तीनों कोऑर्डिनेट्स में, वो तो ये नहीं मूव करेगी भैया इधर जाना है इधर, वो तीनों ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा मूव करती है। तो मोशन इन 3D वो सिर्फ जैसे एयर रैंडमली मूव करे वो मोशन इन 3D है, बाकी इसकी 3D कभी ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, बट जान लेते हैं नॉलेज के लिए। अब पैरामीटर्स ऑफ मोशन देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो ये पैरामीटर्स हैं। तीसरा स्पीड है, चौथा वेलोसिटी और पांचवा एक्सेलरेशन है। 5 पैरामीटर्स हैं मोशन के, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 5 पैरामीटर जो है बहुत ज़रूरी है मोशन के। कौन कौन सा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन।
तो पहला डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, कोई पाथ है, जैसे मान लीजिए कोई पाथ है, रुक जाइए, जैसे मान लीजिए ये पाथ है, तो इसकी ये एक्चुअल लेंथ है, मतलब कोई पाथ का एक्चुअल लेंथ जो डिस्क्राइब बाय ये पार्टिकल, पार्टिकल द्वारा डिस्क्राइब की। जैसे कोई ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है यहाँ से, तो वो पार्टिकल जो है उसकी एक्चुअल लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस कुछ फीचर्स हैं, जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि वो आदमी 10 किलोमीटर चाहे जैसे घूम के जा रहा है, वो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का मीटर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट को मतलब मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस, इसका डायमेंशन क्या है? मास, लेंथ, टाइम। जैसे मास, इसमें कोई मास का कोई वो नहीं है, मास इसमें 0 है। लेंथ, लेंथ तो रहती है इसमें। टाइम, टाइम का भी इसमें महत्व तो है, क्योंकि बट टाइम का महत्व स्पीड में रहता है, डिस्टेंस में कुछ नहीं रहता, क्योंकि टाइम इसमें भी 0 रहेगा, क्योंकि वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो उसमें टाइम से क्या लेना देना। स्पीड में भी हाँ, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसलिए उसमें टाइम रहता है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कम से कम दूरी, कहाँ से? इनिशियल शुरुआती और लास्ट फाइनल पोजीशन की कम से कम दूरी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं डिस्टेंस वाला ही, कि ये यहाँ से ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, मूव किया, इसका कम से कम दूरी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका फीचर क्या क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके एसआई यूनिट भी एसआई यूनिट ऑफ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस के स्थान पर इस मीटर। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? m0 l2 t0 वही सेम है। हाँ, एक पॉइंट वाली बात है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी। कभी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट में छोटी नहीं होगी। ये एक स्टार मारने वाला पॉइंट है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ 10 किलोमीटर चला और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कितना था? बस 5, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर, बट एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी? 10 किलोमीटर, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस में 5 किलोमीटर, वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन मान लीजिए मूव कर रहा है, तो वो पूरब दिशा में 10 किलोमीटर मूव किया, ठीक, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर कहा जाता है। हाँ, एक और पॉइंट बात है कि जो वेक्टर का वो निशान होता है, जैसे उसको दर्शाने वाला, ये देखिए यस के ऊपर ऐसे तीर लगा हुआ है, और इसमें देखिए यस के ऊपर तीर नहीं है। तो कोई चीज़ जैसे मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसके ऊपर ऐसे तीर मार देते हैं यस लिख के। यस डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का सिंबल होता है, तो उसके ऊपर जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, उसके ऊपर स्पीड, वेलोसिटी है तो उसके ऊपर तीर मार देंगे। अब डिफरेंस देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी, हमने देखा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस टेबल इज नॉन जीरो, और जो फॉर अ क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है ये ऐसे, तो अब फिर मूव करके ऐसे फिर यहाँ से आ गया मान लीजिए, तो इसमें क्लोज्ड पाथ में जो डिस्टेंस होगी वो तो अपना एक्चुअल पाथ होगी ऐसे वैसे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। जब भाई वो ऑब्जेक्ट फिर से अपने स्टार्टिंग पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन है वो फिर वही स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, और डिस्टेंस क्या? एक्चुअल पाथ होगा। अब डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस में डिक्रीज नहीं होगी, बट देखिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि फिर से वो एक्चुअल पाथ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा।
ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन के हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, मे भी पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, यहाँ जीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब मोशन के टाइप्स को देखेंगे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन में जैसे ये स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का तो मान लीजिए इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वहाँ बताया था ना पिछले उसमें कि डिस्टेंस ऑलवेज स्मॉल ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें होगा कि जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो जो है मैग्नीट्यूड उसका डिस्प्लेसमेंट का वो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई फिर भैया ऐसे नहीं, इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो इसका एक करेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्म मोशन का। अब दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द राइट ऑफ द ओरिजिन। वही ना कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है राइट, ओरिजिन के राइट में, ये क्या है राइट में, तो ये क्या है तो वो पॉजिटिव होगा। एंड द निगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, और अगर लेफ्ट में मूव कर रहा है तो निगेटिव होगा। अब तीसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन। हाँ ठीक, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए 10 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर हुई उसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखनी। अब ना अगर उसको यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखना है तो ना उसको कोई फोर्स नहीं ज़रूरत पड़ेगी उसको लगाने, क्योंकि 10 न्यूटन पे ऑलरेडी लगी है, तो 11 न्यूटन करेंगे तो उसको यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, मोशन हो सकती क्या हो जाएगी। तो इसलिए उसको मेंटेन रखने के लिए उसके मोशन को हमको कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूनिफॉर्म मोशन में। ये भी एक इसका करेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या होती है, हमेशा इक्वल रहती है एवरेज वेलोसिटी के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ऐसे जान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत। इसमें देखिए इंस्टेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। इंस्टेंट मतलब तुरंत की जो वेलोसिटी है, जैसे मान लीजिए एकदम क्षण क्षण की वेलोसिटी निकलती रहे, 1 सेकंड पे कितना, 2 सेकंड पे कितना, तो वही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो एवरेज वेलोसिटी की इक्वल होती है। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि 2 मीटर 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, फिर 2 सेकंड में 4 मीटर, तो सबको योग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वही एवरेज वेलोसिटी होगी। तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है एट ऑल द टाइम बिकॉज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी उसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी सभी इंटरवल पर, मतलब एट ईच इंस्टेंट, एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ, कोई भी पाथ के पॉइंट पर। इसलिए जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए टाइम है, टाइम जा रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड, बट वो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, 2 मीटर मूव करने के बाद दूसरे सेकंड में 3 मीटर। यहाँ टाइम 2 सेकंड हुआ लेकिन वहाँ 3, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस है ना। टाइम 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड 3 सेकंड, टाइम तो इक्वल इंटरवल है टाइम का, बट जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो द इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है और फिर अगले दूसरे सेकंड में वो 5 मीटर मान लीजिए चला गया, तो वो एक्सीलरेट हुआ ना।
इसलिए उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। अब थर्ड पैरामीटर देखेंगे मोशन का स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट तय की हुई दूरी यूनिट टाइम में स्पीड कहलाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब टाइम 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल की, 2 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल की, 3 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल की, तो वही क्या होता है, स्पीड होता है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इट्स मीटर पर सेकंड। उसकी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन का वो नहीं होता है, मतलब डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती इसमें, सिर्फ स्पीड इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, बस इतने से मतलब रहता है बस। अब वेलोसिटी क्या होगी, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब वही जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। रे विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी का चेंज होना समय के हिसाब से ही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता, वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना समय के हिसाब से, सॉरी, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड हो गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, या फिर डिस्प्लेसमेंट सीधा बोल दीजिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑलरेडी ऐड होता है अपॉन टाइम। तो यही होगा वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि मतलब टाइम के हिसाब से कितना डिस्प्लेस हुई ऑब्जेक्ट। और उसका दूसरा क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। दूसरा मतलब फीचर्स, मीटर पर सेकंड जो डिस्टेंस का होता है वही इसका भी होता है, वेलोसिटी का भी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर थी क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन ऐड है। अब यहाँ एक नोट है कि मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। अब सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में क्या क्या ऐड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को हटा दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को हम स्पीड कहेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वही ना, जैसे बता रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट दो मतलब कि 2 मिनट में 4 किलोमीटर चलती है और फिर अगले 4 मिनट में 8 किलोमीटर, तो वही सब टोटल डिस्टेंस कितना, जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर फिर 8, 8 4 12 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, कितना, 2 मिनट लगा फिर पहले, फिर अगला 4 मिनट, तो 4 2 6 8 4 12, तो वही इसका क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी होगा, 12/6 हो जाएगा। यही है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड स्केलर है क्योंकि इसमें स्पीड है, डायरेक्शन का कोई वो नहीं है। एमकेएस में मीटर पर सेकेंड होगा, इसका क्या एसआई यूनिट। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। डायमेंशन क्या है इसका, मास 0 L/t-1, इसका डायमेंशन एवरेज स्पीड का यही है। अब हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो अभी उसमें हुई थी ना कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है देख लेते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हाँ, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, मतलब इंस्टेंट इन टाइम। जब चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली स्पीड, तो वो पार्टिकुलर टाइम को दर्शाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ थी, दो 1 सेकंड में 2 मीटर गई, फिर दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तो वही तुरंत तुरंत की जो स्पीड देती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तुरंत की स्पीड, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। dx मतलब ये dx और dt अपॉन शॉर्ट डिस्टेंस अपॉन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये दर्शाता है। dx और dt किसे कहना है, dx मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, dt मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यही इसका फार्मूला है, क्योंकि स्मॉल इंटरवल टाइम पे हमेशा अपने वो स्पीड बताता है, तो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही शॉर्ट डिस्टेंस स्मॉल टाइम।
इसका फीचर क्या है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है। जब स्पीड है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी स्केलर ही होगी, जाहिर बात है। नियम के एस में क्या होगा, मीटर्स पर सेकेंड होगा इसका ऐसा यूनिट। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको पीडीएफ बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको इजीली लगे पढ़ने में, क्योंकि इसमें मोशन का एक हर टॉपिक जो है उसका डेफिनीशन, उसका फॉर्मूला सब है। अगर आपको मतलब नोट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।